अरे बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथफ्लिक्स पर। सेट्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेट्स। तो देखो, सेट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर करना होता है, इंटरवल्स। तो सबसे पहले आज अपन थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में समझते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स आर बेसिकली सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इंटरवल्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे क्या हैं, सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स के। ठीक है ना। सबसेट क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि एक जैसे सेट 1 2 3 है, तो जैसे एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 और 2 हैं, ये ए है, ये सेट बी है। तो जो बी होगा ना भाई, वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स किस में अवेलेबल हैं, ए में अवेलेबल हैं। ठीक है ना। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर आर के सबसेट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट है ओपन इंटरवल। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल। कि ओपन इंटरवल क्या होता है, तो आप ऐसे समझो, जैसे मुझे लिखना है कि जो x है वो 2 से बड़ा है और 5 से लेस है। x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5। ठीक है। तो इस केस में अपन इसको लिखने का एक तरीका और है, x बिलोंग्स टू 2 to 5। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो x है वो 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, लेस है। ठीक है। और x 2 और 5 के बीच में है। देखो, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है, मतलब यूं इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब है जो x की जो वैल्यू है ना वो 2 से जस्ट ग्रेटर होगी और 5 से जस्ट लेस होगी। ठीक है ना। बट 2 और 5 पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर x का वैल्यू 2 है क्या, तो आपका आंसर होगा नो, 2 से जस्ट बड़ा। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कभी भी 2 से जस्ट बड़ा नंबर डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना। क्योंकि कोई बोलेगा कि सर 2.1, तो कोई बोलेगा 2.01, और कोई कलाकार होगा तो वो बोलेगा सर 2.001, और कोई महान होगा तो बोलेगा सर 2.000, बहुत सारे जीरो और फिर 1। तो एक्चुअली जस्ट ग्रेटर बताना तो संभव ही नहीं है ना। ठीक है। तो जस्ट ग्रेटर नंबर, ये तो मैंने जस्ट एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि जस्ट ग्रेटर कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या है, 2 से 5 से, मतलब 2 से बड़ी और 5 से लेस, ऐसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के लिए अपन इस तरह के ब्रैकेट्स को यूज लेते हैं, ये वाले। ठीक है ना। ये ब्रैकेट यूज लेते हैं और ऐसे भी यूज ले लेते हैं। ये ब्रैकेट आपको कभी लगा हुआ मिले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, क्लियर। इसको नंबर लाइन पे लिखना है तो आप वो भी मैं समझा देता हूं। ये रियल नंबर लाइन होती है। ठीक है। इसके अंदर ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, बीच में कहीं जीरो, जीरो के राइट में प्लस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस तरह से, इसके राइट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। रियल नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है। इसके बीच से 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज है, 1.1 1.2 1.3, बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेफ्ट में होती है और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट में होती है। इस नंबर लाइन को भी समझ लो। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू राइट लेफ्ट में होती है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट में होती है। ठीक है। मतलब आपसे कोई पूछे कि -3 और -2 में बड़ा कौन है, तो आपका आंसर होगा -2। ठीक है ना। क्योंकि -3 इसके लेफ्ट में और वैसे भी छोटी होती है, तो ये अपने को पता है कि 3 2 से बड़ा है, बट माइनस लग जावे तो फिर -2 ग्रेटर होता है -3 से। ठीक है, क्लियर। तो इसको आप नंबर लाइन पे भी लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है, आप सिंपल, ये नंबर लाइन 2 और 5, तो 2 इधर होगा तो 5 इधर होगा, और इसको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो सर्किल मैंने बनाया ना, ये ऐसे बनेंगे। ठीक है ना। इसका मतलब है कि 2 से 5 तक, बट 2 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसको यदि मैं बोल्ड कर दूंगा, डार्क कर दूंगा, फिल कर दूंगा, तो इसका मतलब होता है 2 इसमें है। तो ऐसे खाली छूटा हुआ है, दैट मीन्स कि 2 इसमें और 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, बट 2 और 5 के बीच की सारी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं। तो इसको डिनोट करने के 3 तरीके हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी और ये भी। अभी वैसे मैं एक चैप्टर डिस्कस करूंगा थोड़े टाइम बाद, इनइक्वलिटीज, वहां पर इसको अपन पूरा पूरा बेसिक्स है तो वहां पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए थोड़ा बहुत अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सेट्स के लिए। तो ये होता है ओपन इंटरवल। ठीक है। देन है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल जैसे मान लो मैंने लिखा कि x जो है ना वो 2 या 2 से ग्रेटर है बट लेस देन और इक्वल्स टू 5।
तो इस केस में क्या होगा भाई, इसको लिखने का तरीका होता है कि x बिलोंग्स टू 2 से 5, और ब्रैकेट देखो क्लोज ब्रैकेट लगेंगे, उसमें ओपन ब्रैकेट थे इससे पहले वाले में, वो यूं लगाए थे अपन ने ओपन या फिर यूं, ठीक है ना। इसमें क्लोज ब्रैकेट आएगा, ठीक है। कि क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 और 5 भी इसमें इंक्लूड है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 2 and 5 बोथ आर इंक्लूड टू इन इट, ठीक है। ये 2 और 5 दोनों इस x की वैल्यूज है। मीन्स मैं आपसे पूछूं कि भैया x की वैल्यूज 2 इसमें पॉसिबल है क्या, तो योर आंसर विल बी यस, कि हाँ सब इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरह से मैं पूछूं 5 इसमें इंक्लूड होगा क्या, यस, तो 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। गॉट इट। तो कहने का मतलब है कि x बिलोंग्स टू 2 to 5, और इसको नंबर लाइन पे अपन जो लिखते हैं दैट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 2 इधर कहीं होगा, 5 इधर कहीं होगा, 2 इधर, 5 बड़ा नंबर उधर, और इसको सर्किल कर दो, डार्क कर दो ऐसे। इसका मतलब है 2 से 5 की तो सारी वैल्यूज इसमें हैं, 2 और 5 भी इसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है ना। ये डार्क सर्किल है, दैट मीन्स कि 2 और 5 भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इसको लिखने के 3 प्रोसेस अपने पास है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। क्लियर। सेमी क्लोज सेमी ओपन, सेमी क्लोज सेमी ओपन का मतलब क्या है, पहले लिखा हुआ है सेमी क्लोज सेमी ओपन, मतलब जिधर क्लोज लिखा हुआ है उधर क्लोज कर दे, जिधर ओपन लिखा हुआ है ओपन लिख दें। इसको कैसे लिखते हैं आप, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 पर क्लोज है तो क्लोज ब्रैकेट, 5 पर ओपन है तो ओपन ब्रैकेट, इस तरफ क्लोज और इस तरफ ओपन, और यू कैन राइट इट एज, ठीक है। बट बेसिकली ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है, इसलिए कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। नंबर लाइन पे बनाना है, ये 2, ये 5, ठीक है। इस तरह से 2 पे क्लोज है और 2 इसमें इंक्लूड है, दैट्स वाई मैंने इसको डार्क कर दिया सर्किल को, और 5 पर ये इसमें इंक्लूड नहीं है तो 5 को मैंने सर्किल जो था वो ओपन कर दिया, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, बोले साहब इसमें आपने ये तो बनाया ही नहीं, अरे ये तो कॉमन सेंस है, अब लाइनें जा रही है तो कहाँ जाएंगी, वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, लिखो चाहे मत लिखो, दोनों ठीक है। क्लियर। चलो इसी तरह से सेमी ओपन सेमी क्लोज, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब उस केस में क्यों हो जाएगा, इधर बन जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखोगे तो ये 2 और ये 5 पर क्लोज लग जाएगा, ठीक है, मतलब जस्ट इसका उल्टा, समझ जाओगे आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द इनफाइनाइट इंटरवल्स आर डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। देखो मान लो मुझे लिखना है कि x इज ग्रेटर देन 2, या फिर और कुछ ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन -3, ये लेते हैं x इज ग्रेटर देन -3, ठीक है, कि x क्या है -3 से ग्रेटर है, तो x -3 से बड़ा है। अच्छा एक चीज और, ये जो इंटरवल लिखते हो ना भाई आप इंटरवल, तो जैसे ये 2 से 5 लिखा क्लोज ओपन, एक बार समझ लो, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलते हैं, छोटे नंबर को लेफ्ट में लिखेंगे, बड़े नंबर को राइट में लिखेंगे, ठीक है। अभी वह हालांकि आगे था, मैं आगे समझाता आपको, चलो उसको आगे समझाऊंगा, अभी तो यही समझो कि हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा, बड़ा नंबर राइट में आएगा, ठीक है। ये कह रहा है -3 से ग्रेटर, बट कहाँ तक ग्रेटर है वो पता नहीं है, मतलब -3 से बड़ा तो अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे -3 से इन्फिनिटी, ठीक है, -3 से इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, ये -3 इंक्लूड नहीं है ऐसे, और ये एरो यूं लगा देते हैं, माइनस एक्स क्या है -3 से बड़ा है, नंबर लाइन पे ये -इन्फिनिटी होता है, ये +इन्फिनिटी होता है, इधर कहीं -3 होगा तो -3 से बड़ा, -3 इसमें इंक्लूड नहीं है तो इसको आपने ऐसे ओपन छोड़ दिया, ठीक है, और इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, मैंने कहा था छोटा नंबर हमेशा लेफ्ट में आएगा, बड़ा नंबर राइट में, तो बड़ा कौन है, इन्फिनिटी, तो ये आ गया, पर ओपन था तो ओपन लगाया। लेकिन ध्यान रखो भाई, वेट, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा होता कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, मतलब -3 या उससे ग्रेटर, उस केस में क्या करते हैं आप,
x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी। ये जो -3 है ना, इस पे तो क्लोज आ गया, बट इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएंगे, कभी भी उस पर क्लोज ब्रैकेट आपको यूज नहीं लेना है, ठीक है। कभी भी उसको क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं लेना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब आप इसको ऐसे क्लोज ब्रैकेट लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे इसको, ये -3 से बड़ा तो उसको डार्क क्योंकि इंक्लूड है इसमें, और ये एक एरो लगा दिया विच इज अप्रोचिंग द इनफाइनाइट, ठीक है, क्लियर। चलो और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें एक दो। मान लो कहीं लिखा हुआ है x लेस देन 5 या -5, तो -5 कहाँ होगा भाई, ये रहा, -5 से छोटा है तो, और इंक्लूड नहीं है तो ओपन, और ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपसे क्या बोला, यदि इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिखना है तो हमेशा छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा, तो -इन्फिनिटी और -5 में छोटा कौन है, -इन्फिनिटी, तो सबसे पहले -इन्फिनिटी फिर -5, इस पे ब्रैकेट तो ओपन आना ही आना है, फिक्स है इस पर, तो -5 पे इक्वल का साइन नहीं है तो इस पर भी ओपन आ जाएगा। यदि यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो ये डार्क हो जाता और यहाँ पर ये सर्किल क्लोज हो जाता, ठीक है ना। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होगा, ठीक है। पहले कौन सा नंबर लिखना है, बाद में कौन सा लिखना है, पहले हमेशा छोटा नंबर लिखना है, बाद में बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है ना। इसको उल्टा लिख दोगे ना आप ऐसे तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोसेस रॉन्ग है, गलत है ये, ठीक है। हमेशा छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है, क्लियर। जो रियल नंबर लाइन होती है वो क्या, ये पूरी रियल नंबर लाइन है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि x बिलोंग्स टू r, कि x किसको डिनोट कर रहा है, पूरी रियल लाइन को, और ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे इसको, फिर से लिख देंगे कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और दोनों पे क्या लगाएंगे, ओपन, क्लियर। ये भी मैंने डिनोट किया हुआ है आपको, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा समझो, मान लो कहीं लिखा हुआ है 2 से 5, कहीं लिखा हुआ है 2 से 5, कहीं लिखा हुआ है 2 से 5, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इनमें डिफरेंस है भाई, ये ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब है 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के मिड की सारी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 एंड 5। इसका मतलब है कि 2 और 5 भी इंक्लूड है और 2 और 5 के बीच की भी सारी वैल्यू इंक्लूड है, मतलब ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5, ठीक है, एंड 2 एंड 5 ऑल्सो। इसका मतलब है ओनली 2 एंड 5। बेसिकली ये क्या होता है, सेट होता है। मैंने आपको बताया था कि कर्ली ब्रैकेट में आप जो नंबर्स लिखते हो वो सेट को डिनोट करते हैं, ये सेट होता है, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि 2 या 5 या 2 या 5 के बीच का नहीं, इसका मतलब है केवल 2 और 5 दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2.3, x की वैल्यू 2.3 है, तो वो किस किस में इंक्लूड है, माना ये x की वैल्यूज है, 2.3 किस किस इंटरवल में आ रहा है, तो आपका आंसर होगा इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो दो ही वैल्यूज है, केवल 2 और 5 ये सेट को डिनोट करता है, ठीक है। चलो अब एक चीज और, सेट्स में तो अपन है ना जैसे 3, 4, 5 ऐसे बहुत सारी वैल्यूज लिख देते हैं यो, है ना, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि ओपन इंटरवल में आप ऐसा 4-5 वैल्यू लिख लोगे, ओपन इंटरवल में ऐसे लिख दोगे, नहीं, ये रॉन्ग है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता अपने मैथ्स में, ठीक है ना। ओपन इंटरवल तो क्या बताता है, वो इंटरवल को बताता है भाई इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की सारी वैल्यूज, ठीक है, ओपन और क्लोज, और ये बताता है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है ना, वो डिफाइन कर देता है कि भैया ये वैल्यूज आपको लेनी है, क्लियर। तो डिस्क्रीट सेट, इफ देयर आर डिस्क्रीट पॉइंट्स इन अ सेट देन दे आर रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब आपको कुछ एक पॉइंट्स लेने, 9, 10, 15, 20, 50 पॉइंट लेने, तो उनको आप कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे, और एक इंटरवल आपको डिफाइन करना है, तो आप उसको ओपन या क्लोज में, जैसे 3 से 10 के बीच की सारी वैल्यूज, अब इसमें सारी वैल्यूज में ऐसा नहीं नेचुरल नंबर आएंगे, सारी वैल्यूज क्या होंगी, मतलब 3.1, 3.2 ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 3 एंड 10, क्लियर। अच्छा, लेकिन मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है कि x बिलोंग्स टू 3 to 10 एंड x बिलोंग्स टू n, तो आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि जो x है ना भैया 3 से 10 के बीच में है, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ऑल रियल वैल्यूज फ्रॉम 3 to 10, 3 और 10 भी, ठीक है ना, 3 और 10 ये दोनों को भी इंक्लूड करना है, और ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन 3 एंड 10, बट जो x है ना वो नेचुरल नंबर है,
तो केवल अपन वैल्यूज क्या क्या लेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लोज ब्रैकेट इसलिए 3 और 10 को भी अपन इंक्लूड करेंगे। गॉट इट? क्लियर? मान लो ये कहता है कि x बिलोंग्स टू w होल नंबर, तो होल नंबर भी यही है, तो सेम आंसर रहेगा। मान लो आपसे कहता है कि x बिलोंग्स टू रियल, रियल, तो फिर ये आंसर नहीं होता। फिर तो रियल का मतलब तो क्या है, 3 और 10 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। 3 के आगे कौन सा नंबर है, 3.01, 3.001, 3.1, 3.5, 7.5, 7.97, बहुत सारे नंबर्स है, तो इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल है। ठीक है, फिर इसको अपन कैसे डिनोट कर देते हैं, नंबर लाइन से। कैसे डिनोट कर सकते हो, 3, ये 10 दोनों इंक्लूड है तो सर्किल डार्क, और ये इसका मतलब है कि भैया 3 से लेकर 10 तक के सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। क्लियर? ठीक है। अभी तो मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ाए, इन क्वेश्चंस को अपन अच्छे से इनइक्वलिटीज में और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है ना, पूरा एक मतलब वो चैप्टर है, तो उसको तभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। न्यू टॉपिक इज वेन डायग्राम। तो देखो वेन डायग्राम को कैसे समझना है, एक बार समझते हैं इसको कि वेट, मान लो मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 अप टू 10। ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट है और उसके एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3 अप टू 10। फिर एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 ओनली। फिर एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5 एंड 6। ठीक है, आ गया समझ में? यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, एक ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट्स पूरा, मतलब ये दोनों सेट्स इसमें हो ही हो, पूरे के पूरे एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल हो, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, पिताजी, बाकी सब क्या है, इनके पुत्र, बेटे। चलो, अब मुझे, ये तो मैंने आपको एक सेट समझा दिया, अब मुझे वेन डायग्राम बनाना है। तो मैंने आपको समझाया था कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो आपने ये रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट बना दिया, और जो सेट्स होते हैं उसको सर्किल से। ठीक है, एक बार समझना अभी, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगी धीरे धीरे चीज़ें, बहुत इजी टॉपिक है। अब क्या करेंगे भी, इसको मैंने ये ज्वाइन किया, चाहता तो मैं इसको ऐसा ही बना सकता था, क्यों सेपरेट, तो ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा ही क्यों बनाया, तो इसको ऐसे देखना है, ये ए है और ये बी है। यदि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है ना, जैसे 2 कॉमन है या 3 कॉमन है, जो भी है, 1 या 2 या 3 एलिमेंट्स कॉमन है, तब तो आप ऐसा बनाओगे, और कॉमन नहीं होता तो फिर मैं ऐसा सेपरेट बना देता। ठीक है, इसे डिसजॉइंट कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे अपन। तो मैंने एक डायग्राम बनाया, इसके अंदर मुझे इसको, ये तो मैंने सेट्स के हिसाब से आपको समझा दिया, अब मुझे वेन डायग्राम से इसको समझाना है। तो वेन डायग्राम में कैसे ड्रॉ करूंगा इसका, तो सबसे पहले तो ये कॉमन वाला पार्ट फिल करते हैं। तो कॉमन ऐसा जो कि ए और बी दोनों में, तो ए और बी दोनों में क्या है, 2। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं, फिर ए को फिल करते हैं। प्रोसेस ये है, पहले कॉमन वाला पार्ट, फिर ए, फिर बी और फिर यूनिवर्सल। बी और ए में से तो कोई भी पहला कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। तो ए, अब ए के अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1, 2, 3, तो 1 और ये 3। ठीक है, तो ए के पूरा हो गया 1, 2, 3। फिर बी में क्या क्या है, 2, 4, 5, 6, तो 2 तो यहां लिख ही दिया, 4, 5, 6। फिर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या है, 1 to 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, हर पिता पहले बेटों का पेट भरेगा, बच्चों का पेट भरेगा, फिर खुद का पेट भरेगा। ठीक है, तो पहले अपन ने सेट्स को फिल किया, उनका पेट भरा, फिर अपन ने यूनिवर्सल का पेट भरा। ठीक है, चलो। अब क्या होता है अभी, तो ये तो वेन डायग्राम से अपन इसको डिनोट करते हैं कि सेट्स के अंदर वेन डायग्राम कैसे, वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, सबसे पहले कॉमन वाला पार्ट, फिर सेट्स को, फिर यूनिवर्सल को। ठीक है, चलो अब आते हैं इन पर। फर्स्ट वन इज यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है ना, यूनियन ऑफ सेट, देखो यूनियन को अपन लिखते हैं, ये सिंबल होता है, ठीक है ना, सिंपल यू जो होता है ना, क्यों, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, यूनियन को अपन हमेशा किससे लिखते हैं, और से, ए और बी। कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए ए और बी, तो उसका मतलब है ए यूनियन बी। क्लियर? अच्छा, एक बात और,
जनरल अपनी वैसी जो जिंदगी है जो चल रही है, अच्छी बुरी जैसी भी चल रही है, उसके अंदर और का मतलब क्या होता है? या। ए और बी का मतलब है या तो ए या बी। या तो मैं इसे मारूंगा या इसे मारूंगा। मारूंगा मतलब पीटेंगे यूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में से किसी एक को। बट मैथमेटिक्स में ए और बी का मतलब होता है या तो ये पिटेगा या ये पिटेगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर होता है या तो ये पिटे या ये पिटे या दोनों ही पिटेंगे। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि और का मतलब मैथमेटिक्स में होता है या तो ये या दोनों। ये ध्यान रखना, ये मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है? ए और बी का मतलब होता है या तो ए या बी या दोनों। क्लियर? तो देखो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यदि कोई एलिमेंट x बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। देखो ए यूनियन बी क्या है? पूरा एक सेट है। ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, दोनों का यूनियन करेंगे तो वो भी सेट ही होगा। ठीक है? अरे भाई यूनियन हो रहा है तो किसका यूनियन हो रहा है? ए और बी का यूनियन हो रहा है, मतलब उसके एलिमेंट्स को अपन लिख रहे हैं एक साथ। ठीक है ना? अभी मैं समझाऊंगा यूनियन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और लगा देंगे। ठीक है? चलो। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि जैसे एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक सेट बी है, whose एलिमेंट्स आर 2 3 5 7। ठीक है? तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी को कंबाइन करके लिख दो, बस सिंपल। ठीक है ना? तो ए यूनियन बी कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 7। जो जो एलिमेंट है 1 2 3 4 तो इसमें, और 2 3 5 7 तो एक ही बार लिखेंगे, और 5 7 और लिख दिया। ये हो गया ए यूनियन बी। वेन डायग्राम से कैसे लिखेंगे इसको? माना कि इसमें यूनिवर्सल सेट भी था एक, और वो था 1 से लेके 10 तक। ठीक है? तो देखो ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले आप इस वाले पार्ट को फिल करोगे। मैंने अभी समझाया था कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या है? ए और बी में जो दोनों में कॉमन है क्या क्या है? 2 है और 3 है। फिर ए में क्या है? 1 2 3 4, तो 1 एंड 4। बी में क्या क्या है? 2 3 5 7, 2 3 तो इधर आई गया, 5 और 7। फिर यूनिवर्सल तो 1 to 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आई गया, 8 9 और ये 10। जहाँ जहाँ पर स्पेस थी मैंने वहाँ फिल कर दिया। कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है, कहीं रिजिड नहीं होना कि कहीं नीचे लिखना है, कहीं भी लिख सकते हो आप। ठीक है? चलो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है भाई? देखो 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7, मतलब इन दोनों सर्किल के अंदर इन एरिया में जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारा का सारा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है ए में या बी में या दोनों में। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, देखो ये पूरा तो ए है, इसमें से ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये क्या है? ओनली ए। ये कौन सा है? ओनली ए। मैं आपसे पूछूं ओनली ए, तो योर आंसर विल बी 1 and 4। कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो केवल ए में है, ओनली ए में है, तो योर आंसर विल बी 1 and 4। मैं आपसे पूछूं वो एलिमेंट बताओ जो ए में है, तो देन योर आंसर विल बी 1 2 3 4। मैं आपसे पूछूं एलिमेंट्स विच लाइज इन ओनली बी में, तो ओनली बी में कौन कौन से? 5 and 7, 5 and 7। ऐसे एलिमेंट जो बी में है तो 2 3 5 7। मैं पूछूं ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, तो योर आंसर विल बी 2 3। केवल 2 3 ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में है। क्लियर? तो ये जो 1 4 है ओनली ए, ये वाला है ओनली बी, और ये है ए एंड बी। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों, ए एंड बी। क्लियर? तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? इन दोनों पोर्शंस को मिला के लिख दो। ठीक है ना? इसको अच्छे से समझना, अपन इससे फिर फॉर्मूले भी बनाएंगे। वेन डायग्राम से फॉर्मूले कैसे बनेंगे, एक बार मैं आपको थोड़ा यूनियन इंटरसेक्शन थोड़ा बहुत समझाता हूँ, फिर फॉर्मूले भी आएंगे। ठीक है ना? क्लियर? तो ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी को ज्वाइन करके लिख दो। एलिमेंट्स में ऐसे लिखते हैं, वेन डायग्राम में क्या होता है? कौन सा पोर्शन होता है? ये वाला, ये ए यूनियन बी होता है। ठीक है? चलो, देन है, तो देखो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है ना, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं भी? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। यूनियन का मतलब होता है और, तो यहां और आएगा। ठीक है? बट लिखा हुआ है x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कि जो x है ना वो ए यूनियन बी से नहीं है। तो उसको कैसे लिखेंगे? अब समझो एक बार।
मैं कह रहा हूं कि x है A यूनियन B में नहीं है। तो जो x है ना वो क्या क्या हो सकता है, इस वेन डायग्राम से मैं पूछूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 6, 8, 9 और 10। 6, 8, 9 और 10, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं A यूनियन B में नहीं है। A यूनियन B कौन सा पोर्शन है, ये वाला है, तो इसको हटा दो भाई, x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसको हटा दो कि मतलब x जो है ना वो एलिमेंट नहीं है, ये पूरा क्या है भाई सेट, और ये क्या है एलिमेंट, ठीक है ना। तो x कौन से सेट का एलिमेंट नहीं है, A यूनियन B का, और A यूनियन B ये वाला पोर्शन है, तो x क्या क्या हो सकता है, 6, 8, 9 और 10 हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इंप्लाइज, मतलब इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है ना वो A में भी नहीं है और x B में भी नहीं है, दोनों चीजें मुझे कंफर्म है, ये बिल्कुल मुझे कंफर्म है कि जो x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब है कि इस पोर्शन में तो x नहीं है, इस वाले सर्किल वाले पोर्शन में, तो इसका मतलब है कि x A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, मुझे 101% कंफर्म है। जब कंफर्म चीज होती है तो एंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एंड। दुकान पर गए अपन, A, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूं, A और B, और एक मैंने बोला A एंड B, तो यदि आपने दुकानदार को बोला भैया A और B, तो शॉपकीपर आपको क्या देगा, या तो A देगा या B देगा, बट आपने बोला A एंड B, तो इसका मतलब वो A भी देगा और B भी देगा, क्योंकि एंड का मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन है, भैया कंफर्म है मुझे A भी चाहिए और B भी चाहिए, ठीक है। तो एंड क्यों यूज लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि x A में भी नहीं है और B में भी नहीं है और मुझे कंफर्म है, दैट्स व्हाई वी विल यूज एंड, ठीक है। तो अब आपको ऐसे समझना है इसको कि यदि बिलोंग्स टू का सिंबल है और यूनियन लगा हुआ है तो और लगाओगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है और यूनियन लगा हुआ है तो एंड लगाओगे, ठीक है। थोड़ा तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट तो आपको झेलना पड़ेगा जीवन में सफलता पाने के लिए, थोड़ा नहीं बहुत सारा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा कष्ट उतना ज़्यादा सफलता, लेकिन कष्ट भी आपको सही डायरेक्शन में उठाना है, ठीक है ना। कष्ट का मतलब ये नहीं है कि अपन ने सर बोझ उठा रखा है, आईआईटी में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, 12th में परसेंटेज तो 95 या 96 नहीं बनी, ठीक है ना। सही डायरेक्शन में आपको कष्ट उठाना है, तो सही डायरेक्शन का मतलब है कि 12th 11th में अच्छी परसेंटेज चाहिए, तो आपको पढ़ाई वाला कष्ट उठाना है, दिमाग अपने को लगाना ही पड़ेगा, ठीक है साहब। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, और ये दोनों थ्योरी भी क्लियर हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखो इंटरसेक्शन ये वाला सिंबल होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी का कॉमन पार्ट, ठीक है। जैसे माना मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या क्या है, 2 और 3, ठीक है। देखो ए भी एक सेट है, बी भी एक सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे वो भी एक सेट आएगा, ठीक है, और ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 2, 3। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, तो यहां देखें अपन 2, 3 कहाँ है, ये रहा, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ए में भी है और बी में भी है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो किससे डिनोट करते हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। चलो लिखा हुआ है कि x एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी का, तो क्या है x एक एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, सो आप बता सकते हो x की वैल्यू क्या क्या होगी, 2 और 3 होगी साहब। तो ये मुझे कंफर्म है कि जो x ये 2 और 3 है ना वो a में भी है और b में भी है, ये मुझे बिल्कुल कंफर्म है, दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन में हमेशा क्या यूज लेते हैं, एंड। यूनियन का मतलब क्या होता है, और। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड। तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि साहब एक्स ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। में आ जाते हैं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स जो है ना, चलो समझो अच्छे समझो आपस। नेक्स्ट है एक्स इंटरसेक्ट नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, की जो एक्स है ना वो ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है, तो एक्स कहाँ कहाँ हो सकता है भाई, 1, 4, 5, 7, मतलब 1, 4, 5, 7, 6, 8, 9 और 10 ये हो सकता है, मतलब ये वाला नहीं होगा बाकी सब हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एलिमेंट नहीं है ए इंटरसेक्शन बी का, मतलब जो एक्स है ना वो ये वाला पोर्शन नहीं है, बाकी कहीं भी हो सकता है, तो वो ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, दोनों में भी नहीं हो सकता, ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है,
और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में नहीं हो, तो इसको कैसे बोलेंगे कि x है ना भैया a से बिलोंग नहीं करेगा। और का मतलब मैंने क्या बोला मैथ्स में, a या b या दोनों, ये ध्यान रखना, ठीक है, चीजों को अच्छे से समझो, ठीक है। x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है कि x क्या है, a का एलिमेंट नहीं है या b का एलिमेंट नहीं है या दोनों का ही एलिमेंट नहीं है। भाई 1 हुआ तो a का तो है, b का नहीं है, क्योंकि x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, वापस समझाता हूं चलो इसको एक बार। x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, कि जो x है ना वो a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि x इसका एलिमेंट नहीं है। तो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, बाहर हो सकता है, मतलब a में हो सकता है, b में हो सकता है, बाहर हो सकता है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखते हैं कि जो x यदि a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है या तो x a में नहीं है, मतलब इधर है, या फिर ये वाला है, मतलब 1 4 नहीं है, 5 7 8 9 10 ये हो सकता है, ये, या b में नहीं है, मतलब b नहीं है, 1 4 6 8 9 10 हो सकता है। और का मतलब क्या होता है, या दोनों में ही नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि 6 8 9 10 हो, ठीक है। चलो, तो समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया ना तो आप सीधा याद रखो, यूनियन का मतलब और होता है, बट नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन का मतलब एंड हो जाता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, और नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो इंटरसेक्शन का मतलब और हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है। तो आप एक याद रख लो दोनों में से, दूसरा उसका बिल्कुल रिवर्स है, क्लियर। तो ये हो गया यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। ये मैं आपको समझाया था कि यदि मान लो कि a 1 2 3 है और b जो है 4 5 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, क्लियर। तो यहां पर अपन बोलेंगे a इंटरसेक्शन b, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे इसको, वॉइड सेट, तो उसको यूं लिखते हैं या फिर यूं लिख देते हैं, ठीक है, ये भी अपन ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो डिफरेंस क्या होता है, मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, अब एक वेन डायग्राम बना लेते हैं अपन, तो आपको वो तो समझ में आ गया। दैट इज a 1 3 4, सिंपल एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है ना। एलिमेंट आप और ज्यादा भी ले सकते हो, बट अपने को तो चीजें समझनी, तो अपन तो कम से कम वजन लेके चलेंगे ना भाई, क्यों ज्यादा एलिमेंट्स लें चीजें समझने के लिए। डिफरेंस ऑफ सेट्स है a माइनस बी, a माइनस बी का मतलब है कि a में से, सेट a में से जो b के एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल रिमूव कर दो, ठीक है ना। तो देखो सेट a, यदि मैं आपको वेन डायग्राम से सेट बनाए तो a के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2, b के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 3, ये b में आ रहा है, ये a में आ रहा था, और यूनिवर्सल क्या होगा, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो अब है a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब होता है a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना, a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना, तो a माइनस बी का मतलब होता है a माइनस a इंटरसेक्शन b, a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना, ठीक है। a में से a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2, उसको हटा दो तो क्या बचेगा, 1। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी क्या होगा, तो योर आंसर विल बी 1, मतलब ये वाला, ये पोर्शन। तो ओनली ए, आपसे यदि कोई हिंदी में लिख दे इंग्लिश में इस तरह से भैया ओनली ए, तो इसका मतलब दो सेट्स दे रखे और ओनली ए पूछे तो उसका मतलब है ए माइनस बी, ठीक है। इसको भी बाद में पढ़ेंगे आराम से, अभी तो मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूँ छोटी छोटी चीजें। तो a माइनस बी का मतलब है a में से a और b के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b। सिमिलरली कोई आपसे पूछे b माइनस ए, अच्छा कहीं लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो उसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, कि x a का एलिमेंट तो होगा बट b का एलिमेंट नहीं होगा, और मुझे कंफर्म है कि वो केवल a का एलिमेंट होगा, b का नहीं होगा, इसलिए मैंने एंड यूज लिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा, जहां पर कंफर्मेशन है वहां पर एंड आएगा। तो a माइनस बी का मतलब होता है a में से b के एलिमेंट्स को हटा दो, तो ये मुझे पता है कि x जो है ना वो a से तो बिलोंग करेगा बट b से बिलोंग नहीं करेगा, दैट्स वाई विल यूज एंड, ठीक है। चलो, तो b माइनस ए क्या होगा, b में से, यदि मैं आपसे पूछता b माइनस ए, तो फॉर दैट आपको करना क्या था, b में से b और a के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना था,
तो बी में क्या है 2 3, इन दोनों के कॉमन क्या है 2, तो बी में से 2 हटा दो, दैट मीन्स 3, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या होता है बी माइनस ए, तो ये जो है ये तो हो गया ए माइनस बी, और ये जो है ये हो गया बी माइनस ए। क्लियर? फिर है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखते हैं ए, ये ट्राइंगल का सिंबल डेल्टा बी, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो देखो ए माइनस बी ये रहा, बी माइनस ए, दोनों का यूनियन कर दो, मतलब दोनों को जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 1 3, इसमें एलिमेंट क्या है 1 और इसमें एलिमेंट क्या है 3, तो ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, x, और x बिलोंग नहीं करेगा a इंटरसेक्शन b से, तो साफ साफ दिख रहा है ना भाई x किसका एलिमेंट है, इसका और इसका है, इसका तो नहीं है ना, तो यहां से इसको हटा दो, तो ये कभी भी ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्लियर? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को देखो ए और ऐसा सी भी लिख देते हैं, या फिर कई बार ए डैश भी लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसा दोनों ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए के अलावा सब कुछ, ठीक है, ए के अलावा सब कुछ। जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट बना हुआ है, ठीक है, एक ये ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, कुछ भी बना लो इसमें, ठीक है ना, 1 2 3 और 4, आपसे पूछे भैया ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ये जो ए है ना, इसके अलावा सब कुछ, तो इसके अलावा सब कुछ क्या बचे 3 4, क्या बच गया 3 4। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल में से सेट को ही माइनस कर दो, जो पूरा यूनिवर्सल है उसमें से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको माइनस कर दो, ठीक है ना, या उसको उसके एलिमेंट्स को हटा दो, माइनस करने का मतलब होता है उसके एलिमेंट्स को हटा दो। तो ये पूरा यूनिवर्सल में से मैंने ए के एलिमेंट्स हटा दिए, तो क्या बचे 3 4, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या होती है कि x यूनिवर्सल का एलिमेंट होता है, सच दैट वो इस प्रकार है कि x a का एलिमेंट नहीं होगा, लेकिन x यूनिवर्सल मतलब पूरे का एलिमेंट हो सकता है, बट वो a का एलिमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली a कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, x नॉट बिलोंग्स टू a, यूनिवर्सल में से सेट a को हटा दो, उसके एलिमेंट्स को हटा दो, तो क्या बचेगा अपने सामने a कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, डायग्राम से अपन देखें, वेन डायग्राम से, तो a के अलावा ये पूरा, ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ए के अलावा ये पूरा होता है। ठीक है, क्लियर? ये जो पूरा ए है को हटा दो, ये जो ए और बी का कॉमन पार्ट है ना, ये भी हटेगा, मतलब ए में जो आ रहा है पूरा हटा दो, तो ए में तो ये आ रहा है ना, इसलिए पूरा हटा दो। ठीक है, चलो इसके बाद फिर ये सिंपल है कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, फाई, कुछ बचेगा ही नहीं। फाई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यूनिवर्सल, जब कुछ है ही नहीं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल होगा। ए और ए का कॉम्प्लीमेंट्री का यूनियन करूंगा, तो देखो ए का, ए तो ये वाला है, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री इसके बाहर वाला है पूरा का पूरा, दोनों को यूनियन कर दूंगा तो यूनिवर्सली तो मिला, ये रहा ए, ये वाला है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इसके बाहर वाला है, इसका इंटरसेक्शन करूंगा तो इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन तो होना ही नहीं है, क्योंकि ए तो ये वाला पोर्शन दिखा रहा है और ए का कॉम्प्लीमेंट्री बाहर वाला पूरा दिखा रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पाई, क्या होगा, पाई। ठीक है, ये सिंपल से आपको याद रखने, और याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है भाई, आप तो एक सिंपल एक वेन डायग्राम बनाओ और उससे एग्जांपल से इनको सबको समझ लो। ठीक है, सिंपल। चलो एक सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है ना, वेन डायग्राम का, इससे इसको पूरे को समझने की कोशिश करते हैं। माना कि एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, 1 to 10 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इससे एक वेन डायग्राम फॉर्म करना है, ठीक है, तो वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले तो।
ये यूनिवर्सल। तो देखो ए बी सी, तो ये मैंने सिंपल ये बना लिया, ठीक है। दिस इज ए, ये सी हो गया। इसको फिल करने का तरीका होता है कि सबसे पहले तो तीनों में जो कॉमन है इस वाले पार्ट को फिल करोगे। ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन है। देखो ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है, तो सबसे पहले इसको फिल करेंगे अपन, ठीक है। तो तीनों में आ रहा है, तो कौन सा नंबर है तीनों में? 2। 2 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। पहले तो जो तीनों का कॉमन पार्ट था उसको फिल करेंगे, फिर इस वाले पार्ट को। ये जो पार्ट है ना, देखो ये किस किस में आ रहा है? ए और बी में कॉमन है, ठीक है। देख लो ए और बी में ही है। तो ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 2 है, केवल 2 ही है, तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, खाली छोड़ दो। फिर ये वाला पोर्शन किस में है? बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए? 2 हो गए और 7। तो 2 तो यहां लिख ही दिया, 7 को यहां लिख दो, ठीक है। 2 तो वे तीनों में कॉमन था इसलिए मैंने इधर लिखा, बट 7 तो केवल बी और सी में, इसलिए मैंने इधर लिख दिया। 2 और 7 है ना दोनों, बट 7 तो केवल बी और सी में, इसलिए यहां लिखा, और 2 7 ये पूरा आ गया, ठीक है, कंप्लीट। तो अब आपसे कोई पूछता है कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो आप केवल बी और सी को ही कंसिडर करोगे, तो इंटरसेक्शन 2 7 हुआ ना। तो देखो 2 और 7 दोनों में कॉमन है, इसलिए 2 7 आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये पोर्शन ए और सी का कॉमन पार्ट है, तो ए और सी में कॉमन क्या है? 2 है, बस केवल 2 है, तो यही रहने दिया, इसको खाली छोड़ दिया दोनों को। फिर ए वाला पार्ट फिल करेंगे। ए में क्या है? 1 2 3 4, तो 2 तो है ही इसमें, 1 3 और 4। फिर बी को देखे, बी में क्या क्या है? 2 5 6 7, तो 2 7 तो आ ही गया, 5 और 6 लिख दिया। फिर सी में क्या क्या है भाई? 2 7 9, तो 2 7 तो आ ही गया, और ये 9 लिख दिया, ठीक है। फिर पूरा यूनिवर्सल चेक करें, यूनिवर्सल क्या है? 1 to 10, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8 नहीं आया, और 10 नहीं आया, ये कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप वेन डायग्राम, सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट, फिर दो के कॉमन पार्ट, फिर इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसमें आपसे कोई पूछे कि एलिमेंट बताओ जो केवल ए में है, बातें समझना अच्छे से। एलिमेंट्स जो केवल ए में है, आज मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं, फिर मैं इसके एग्जांपल्स पे समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। मेरे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें एग्जांपल्स लेंगे इससे। केवल ए, तो केवल ए में ये वाले एलिमेंट्स हैं 1 3 4। केवल ए में कौन सा एरिया हो गया? ये वाला 1 3 4। ए एंड बी दोनों में हो तो वो ये वाले हो गए 2। ओनली सी, तो ये सी ये वाला है, तो ये केवल 9 वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ओनली सी वाला पार्ट है। बी एंड सी, तो बी और सी में ये दोनों हैं, 2 7 हो गए, ठीक है। इस तरह से क्लियर। ए बी सी तीनों का यूनियन, तो तीनों का यूनियन, ये पूरा का पूरा गोले में जितने नंबर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 और 9, ठीक है, ये हो गया। ए यूनियन बी, तो ए ये रहा और बी ये रहा। ए यूनियन बी, आपसे कोई पूछे तो ए और बी का यूनियन 1 2 3 4 5 6 7, दोनों को मिला के लिख दो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दोनों जो गोले हैं ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। मान लो आपसे कोई पूछे ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या था? ए के अलावा सब कुछ, यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। मैंने पढ़ाया था कि यूनिवर्सल में से ए हटा दो, तो यूनिवर्सल ये रहा। आप इससे भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, क्वेश्चन दोनों आने चाहिए आपको। ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या? यूनिवर्सल में से ए को हटा दो, तो यूनिवर्सल ये रहा, ए को हटा दो 1 2 3 4 को, तो क्या क्या बचा अपने पास? 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो ये ए हट गया, ये वाला पोर्शन जो था ना सर्किल, ये हट गया, तो क्या क्या बचा? 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं आपसे पूछूं a माइनस बी, या c लिख देते हैं, चलो, है ना, थोड़ा सा प्यारा सा कर देते हैं इस क्वेश्चन को, a माइनस सी। तो a माइनस सी का मतलब क्या है कि a में से a और c के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है। a में से a और c के कॉमन एलिमेंट्स, तो a और c के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 2। देखो ये रहा a, ये रहा c, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गया? 2। तो a में से a और c के कॉमन एलिमेंट्स को 2 हटा दिया, तो कितना बचा? 1 3 4। तो देखो वेन डायग्राम से तो आ गया 1 3 4, और इनसे समझे सेट से, तो a माइनस सी का मतलब था a में से a और c के कॉमन एलिमेंट्स को हटाना, तो कॉमन क्या है दोनों में? 2, तो क्या बचेगा? 1 3 4, तो 1 3 4, ठीक है। मान लो आ गया a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट्री,
ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, ए और सी में कॉमन, ए ये रहा, सी ये रहा, तो कॉमन पोर्शन कौन सा इनका, ये वाला, दैट इज 2, ये हो गया 2। बट इसका क्या निकालना था अपने को, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट ये ए इंटरसेक्शन सी है ना, इसके अलावा सब कुछ यूनिवर्सल में से इसको हटा दो बस, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्या था 1 to 10, तो उसमें से 2 हटा दो, 1 3 4 5 अप टू 10, ठीक है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन सी निकाला, 2 आया, उसको कॉम्प्लीमेंट्री करना है उसका, तो उसको यूनिवर्सल में से 2 को हटा दो, ये आ जाएगा। माना ये आता ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये फाइंड करना होता। तो देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा दो। देखो ये रहा ए, उसमें से बी को हटा दो, तो क्या बचा 1 3 4, तो इसके एलिमेंट्स तो क्या आ जाते 1 3 4, ऐसे लिखो सिंपल। बी माइनस सी का मतलब है बी में से सी के एलिमेंट्स को हटा दो, तो क्या बचा 5 6। फिर इन दोनों का क्या करना था, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, कुछ आ ही नहीं रहा, कोई कॉमन ही पार्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाता, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाता पाई, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चन है, तो आप पूरे क्वेश्चन से इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें आपको ये समझना है अच्छे से कि ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पार्ट है, केवल ए। ये जो पार्ट है ये वाला, ये हो गया केवल सी, ओनली सी, ये ओनली बी। ये जो पार्ट है ये ए एंड बी, और ये जो पार्ट है वो है ए एंड बी एंड सी, ठीक है। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग को पूरा वेन डायग्राम से सेट्स बनाना, सेट से वेन डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा। आपसे मान लो ये वेन डायग्राम दे दे और पूछे भैया यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो पूरे एलिमेंट्स होंगे ये रे। कोई पूछे बी क्या होगा, तो बी में 2 5 6 7, 2 5 6 7। सी क्या होगा, तो सी ये रहा 2 7 9 2 7 9, ठीक है। इजिली आप बता सकते हो, क्लियर। चलो, इसके बाद वाला टॉपिक है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में कवर, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा इसको, ठीक है। एक बार आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें और थोड़ा सा कष्ट भोगें पढ़ाई का, ठीक है। सफलता जरूर मिलेगी।